नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश रावल आपके बीच में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हरियाणा जीके क्रमवार हरियाणा जीके लेके आ रहा हूं। और आपको ये जो हरियाणा जीके है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप घर बैठे अपने हरियाणा जीके का लाभ उठा सकते हैं। और अब तो हरियाणा जीके 30% कर दिया गया है। जो अभी हाल ही में आपका सेट का पेपर होगा तो उसमें 30% जो है हरियाणा जीके हरियाणा सरकार ने रखा है। तो उस हरियाणा जीके को हम बिल्कुल क्रमवार तरीके से आपके बीच में जो है प्रस्तुत करेंगे। तो आशा है आप अच्छे से उस कंटेंट को समझते चले। आइए प्यारे दोस्तों, आज का विषय है कि हरियाणा वैदिक हरियाणा से लेकर के आदिकालिक हरियाणा से लेकर आधुनिक कालिक हरियाणा तक किस किस प्रकार जो है इसके नामों में परिवर्तन व अभिलेखों के आधार पर इसकी राजधानी व किस किस प्रकार इसके क्या क्या नाम रहे हैं या किन किन नामों से हरियाणा को जाना जाता है। तो आइए प्यारे दोस्तों, हरियाणा शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ सबसे पहले देखते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या लिया जाता है? हरियाणा का शाब्दिक अर्थ जो है दोस्तों वो हरियाणा लिया जाता है। जैसे हरि प्लस आना तो यहाँ ए जो है और आ जो है मिल करके या बन जाता है, या हम कहें ये रूप बन जाता है हरियाणा। हर रे आधा रह जाता है और ई और आ यण संधि होकर के या हरिया बन जाता है। और न को रे और री और से की वजह से न को अणयकार हो जाता है या अणय हो जाता है। तो इस प्रकार हरियाणा शब्द निकल करके आता है। और अंग्रेजी या इंग्लिश के अंदर भी प्यारे दोस्तों लिखा रहता है HARYANA हरियाणा। इस प्रकार प्यारे दोस्तों हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है हरि का आना। क्या अर्थ हो जाएगा प्यारे दोस्तों? हरि का आना। हरि का आना अर्थात यहाँ हरि शब्द के भी अनेक अर्थ है। एक अर्थ है शिव, एक अर्थ है इंद्र और एक अर्थ है कृष्ण। विष्णु भी कहा जाता है। इस प्रकार ये शब्दों का अर्थ जो है हरियाणा का विशेष रूप से लिया जाता है। भगवान का आना, हरि भगवान का आना ये भी कहा जाता है। फिर है दोस्तों दूसरा जो अर्थ लिया जाता है उस पर दृष्टि डालते हैं। दूसरा शब्द जो है हरियाणा का जो संधि की जाती है हरि प्लस अरण्य या अरण्यक ये कहा जाता है। अरण्यक शब्द का अर्थ यहाँ पर जंगल भी है, जंगल हरि का जंगल। वन भी है, वन हरा भरा वन अर्थ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि हरि जंगल, हरि का जंगल अर्थात हरी हरा भरा हरियाली वाला वन क्षेत्र भी कहा जाता है। एक है हरि अयन ये भी। यहाँ अयन का मतलब क्या है दोस्तों? दर्शन भी है और घर से भी अर्थ लिया जा रहा है, घर। तो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा हरि का घर। ये विशेष अर्थ चलते रहेंगे। शिव का घर, इंद्र का घर, ठीक है, कन्हैया का घर, विष्णु पालनकर्ता का घर ये लिए जाएंगे। और हरि दर्शन, शिव दर्शन, इंद्र दर्शन तो ये अर्थ भी लिए जाएंगे। तो इस प्रकार अयन ये शब्द भी हमें ध्यान हो। फिर हम बात करते हैं विशेष रूप से प्यारे दोस्तों कि इसका एक अर्थ हरि यानकम ये भी लिया जाता है। पूरा शब्द लिखा रहता है हरि यानकम ये भी है हरि यानकम। तो हरि यानकम का मतलब कहाँ है भाई? ये ध्यान रखना है। यानकम का अर्थ होता है सवारी। क्या होता है? सवारी।
और हरि का शाब्दिक अर्थ एक लिया जाता है, पर्यायवाची में आपने देखा होगा और ध्यान रखना है, घोड़ा, अर्थात घोड़े की सवारी का प्रदेश। घोड़ा या घुड़सवारी, घुड़सवारी का प्रदेश भी अर्थ लिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों, पेपर में आने के आसार है। कहाँ से मिला है ये मुझे, आपको ये मिला है पेवा अभिलेख से, पेवा अभिलेख। और पेवा अभिलेख प्यारे दोस्तों किससे संबंधित है, राजा महाराजा भी लिखा रहता है, महाराजा मिहिर भोज। तो ये ध्यान रखना है, मिहिर भोज प्रतिहार गुर्जर राजा मिहिर भोज का पेवा अभिलेख से ये वर्णन मिलता है कि यहाँ घुड़सवारी का जो है केंद्र हुआ करता था। उत्तरी भारत का घोड़ों का केंद्र क्या था दोस्तों, पेवा। क्या था, पेवा। और पेवा अभिलेख से ऐसा मिलता है, साक्ष्य मिलता है। तो हरियाणकम भी इसका जो है एक अर्थ सुझाया गया है, नोट डाउन करें प्यारे दोस्तों। उसके बाद है प्यारे दोस्तों एक वर्णन और मिलता है हरियाणा का, अभिरायण। क्या मिलता है, अभिरायण में यहाँ भी अयन हो जाएगा, अहीरो का घर हो जाएगा। हीरो का घर भी बोलते हैं, हीरो का घर। हीर जो है जाति है, यादव जो आज भी रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। तो यादवों का घर भी, अभिरायण भी इसे कहा जाता है। तो ये है प्यारे दोस्तों शाब्दिक अर्थ इसके। तो उसके बाद हम बात करते हैं शाब्दिक अर्थ के बाद सीधे कि कहाँ क्या नाम इसका लिया गया है। पहले बात करते हैं प्यारे दोस्तों ऋग्वेद में इसका नाम है रज हरियाणे। क्या हो जाएगा, हरि चरणों की धूल, ये इसका शाब्दिक अर्थ बन जाएगा, हरि चरणों की धूल। ऋग्वेद में इसका जिक्र है, ठीक है, 7वें मंडल में दिया गया है। और आगे जाकर के हम देखेंगे कि वैदिक काल में इसका नाम किसका भाई, हरियाणा का नाम ब्रह्मवर्त है प्यारे दोस्तों। ब्रह्मवर्त जो है इसका नाम दिया गया। अब ये मैं है ऐसे, ब्रह्मवर्त भी इसका नाम दिया गया है वैदिक काल में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये उत्तर वैदिक भी दे सकता है आपको, उत्तर वैदिक काल में जो इसका नाम है। तो वैदिक में क्या है इसका नाम, फिर वैदिक काल में है सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आंकड़ा है प्यारे दोस्तों, आपको आसपास जो है ढूंढने से नहीं मिलेगा। इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक पढ़ने के बाद इन विषयों का विश्लेषण होता है। तो वैदिक काल में सप्त सिंधु इसका नाम है। सप्त सिंधु में 7 नदियों का संगम है, 7 नदियाँ। 7 नदियों में प्रसिद्ध नदी है प्यारे दोस्तों सिंधु। कौन सी है, सिंधु नदी, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु नगरीय सभ्यता जो विकसित हुई है, सिंधु नदी। और बीच में है प्यारे दोस्तों पंजाब की 5 नदी। और फिर है प्यारे दोस्तों सरस्वती। तो इस प्रकार इस क्षेत्र को क्या कहा गया है दोस्तों, सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्यारे दोस्तों, तो सप्त सिंधु का भाग जो है या सप्त सिंधु प्रांत जो है हरियाणा का नाम
बहुत विख्यात है, ये भी ध्यान रखना है। तो वैदिक काल में आते आते जो है इसका नाम किस प्रकार ब्रह्मवर्त पड़ गया, और प्राचीन नाम इसका पूछे तो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है भाई दोस्तों, वैदिक काल में ही, इसी वैदिक काल में से, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक भी दे सकता है आपको, वैदिक काल में से मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्यारे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, वैदिक काल में से मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसके पूरे चारों तरफ 10 दिशाओं में जो है ये फैला हुआ था। अंतरिक्ष तक जो इसकी गूंज जो है जाती थी मध्य प्रदेश की। तो वैदिक काल में इसे मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट आंकड़ा है दोस्तों। अब है वैदिक काल के बाद जो है मनुस्मृति, क्या आता है प्यारे दोस्तों, मनुस्मृति के अंदर इसका क्या उल्लेख किया गया है, मनुस्मृति। मनुस्मृति संसार की स्मृतियों में प्राचीन स्मृति है, पहली स्मृति है। मनु महाराज ने इसको लिखा था और इसमें 6 प्रत्यय लगा करके मनुष्य जाति बनती है, मनुष्य जाति बनती है, जाति मानव जाति। तो मनुस्मृति मनु महाराज ने लिखी थी। इसमें उल्लेख क्या किया गया है, इसका नाम जो है ब्रह्मवर्त, ब्रह्म ऋषि और ब्रह्मा की उत्तर वेदी या उत्तर वेदिका के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर में आ चुका है, और ऐसे ही अनेक प्रश्न जो है जो मैं बता रहा हूँ आपको वो आ चुके हैं, अनेक अलग अलग रूप में अब आगे आया करेंगे। तो ब्रह्मवर्त, ब्रह्म ऋषि और ब्रह्मा की उत्तरवेदी भी इसे कहते थे। और ब्रह्म प्रदेश का नाम, ब्रह्म प्रदेश इसका प्रादेशिक नाम है। ये भी आता है कि हरियाणा का प्रादेशिक नाम जो है किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्म प्रदेश के नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों। अब है मनुस्मृति में इसका नाम ये उल्लेख किया गया है। तो आगे जाके मनुस्मृति के बाद जो है महाभारत काल में, स्कंद पुराण में भी कह सकते हैं, पुराण भी पुराने हैं प्यारे दोस्तों। पुराण कौन सा पुराण प्यारे दोस्तों, स्कंद पुराण। कौन सा है, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के अंदर जो है इसका नाम क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों, हरियाला। क्या दिया गया है, हरियाला इसका नाम दिया गया है। अब एक पुराण और है पुष्पदंत का, पुष्पदंत जो है 10वीं शताब्दी में हुए हैं प्यारे दोस्तों। पुष्पदंत जो है के ने महापुराण लिखा है, तो महापुराण में इसका नाम हरियाणाऊ दिया गया है। तो हरियाणाऊ महत्वपूर्ण है, कहाँ दिया गया है, पेपर में भी ऐसे आ चुका है। पुष्पदंत के महापुराण में जो है इसे ऐसे हरियाणाऊ बताया गया है। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, पुराणों के बाद बात आती है महाभारत काल की। महाभारत काल में इसका नाम क्या है, महाभारत, जिसको जय संहिता कहा जाता था। महाभारत में हरियाणा का नाम जो है कुरुक्षेत्र है। हरियाणा को कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था। कौरव प्रदेश के नाम से जाना जाता था, कौरव प्रदेश। और क्या नाम था प्रसिद्ध भाई इसका उस समय, बहुधान्यक भी कहते थे, बहुधानक भी कहते थे, ये भी ध्यान रखना है। कुरुक्षेत्र भी कहते थे, कौरव प्रदेश भी कहते थे, कुरु प्रदेश भी कहते थे, कुरु जनपद भी कहते थे, कुरु जनपद 16 महाजनपदों में से एक था। और इसकी राजधानी, क्योंकि हमने कहा राजधानी भी साथ साथ करते चले, कुरु जनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ।
ये इंद्रप्रस्थ, वही जो 5 गांव मांगे गए थे प्यारे दोस्तों। पांडवों के द्वारा कितने गांव मांगे गए थे महाभारत में? युद्ध को टालने के लिए 5 गांव मांगे गए थे। कितने गांव भाई? 5 गांव। 5 गांव में पहला है इंद्रप्रस्थ, भी हमें ध्यान रखना है, जो आज आधुनिक दिल्ली के अंदर है। और एक पानीप्रस्थ, पनप्रस्थ भी कहते हैं, पनप्रस्थ के नाम से। दूसरा एक है आपका सोनप्रस्थ, जिसको हम सोनीपत के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों। तो सोनप्रस्थ, सोनीपत, पनप्रस्थ, पानीपत और इंद्रप्रस्थ, आज भी इंद्रप्रस्थ है। और एक फरीदाबाद में है दोस्तों तिलपत, फरीदाबाद के अंदर है। कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है। और एक है प्यारे दोस्तों बागपत, जो उत्तर प्रदेश के अंदर, और पहले यह हरियाणा का ही भाग हुआ करता था। तो पूछा जाए हरियाणा जो है, इससे पहले, पंजाब से पहले हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था? तो संयुक्त प्रांत का। किसका भाई दोस्तों? संयुक्त प्रांत का हिस्सा। संयुक्त प्रांत में मध्य प्रदेश भी आता था, उत्तर प्रदेश भी आता था, ये ध्यान रखना है। तो संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। सीधा पूछे तो उत्तर प्रदेश भी आंसर हो सकता है, उत्तर प्रदेश ये भी हो सकता है। मध्य प्रदेश ये भी ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश। और एक विषय नोट कर लो प्यारे दोस्तों, इसका हरियाणा का जो नाम था वैदिक काल में एक नाम इसका मध्य प्रदेश भी था। मध्य प्रदेश, बीच का प्रदेश, बीच का भूभाग। तो वैदिक काल में हरियाणा को मध्य प्रदेश भी कहा जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है बताई थी। तो मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, ये भी कह सकते हैं कि अब पंजाब से पहले। उत्तर प्रदेश का भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, और ये भी कह सकता है वो दिल्ली का हिस्सा था, ये भी कह सकता है वो। तो ये ध्यान रखना है। तो संयुक्त प्रांत का हिस्सा हुआ करता था हरियाणा। तो कुरु जनपद हमने क्या पढ़ा? महाभारत काल में इसे क्या है? कुरु जनपद के नाम से, बहुधानक के नाम से, कौरव प्रदेश के नाम से, कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था। एक नाम बड़ा प्यारा है, धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। तो इसे धर्म क्षेत्र के नाम से भी जानने लग गए थे। तो महाभारत काल में बहुधान्य का सीधा विश्लेषण है, सुख समृद्धि वाला, धान की अधिकता वाला। आज भी बासमती चावल हरियाणा में विश्व के सर्वाधिक होते हैं, जो तरावड़ी के अंदर होते हैं, जो करनाल के अंदर होते हैं। संयुक्त रूप से पूछे तो जींद, कौन सा पेयर है दोस्तों? जींद, कैथल और करनाल और कुरुक्षेत्र, ये जो है 4 जो है संयुक्त प्रांत से जो है धान का कटोरा कहा जाता है इन्हें। और तरावड़ी मंडी प्रसिद्ध है भाई इसके लिए। तो ये बहुधानक के नाम से जाना जाता था। यहाँ सरस्वती और दृश्यवती 2 नदियों के 2 आब का क्षेत्र ये हुआ करता था, इसलिए यहाँ बहुत अधिक धन धान्य हुआ करता था, इसीलिए इसे हरा प्रदेश भी कहा जाता था। अब बात है दोस्तों, इसी महाभारत काल में उत्तरी हरियाणा को क्या कहा जाता था? इसी महाभारत काल में प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रखना, उत्तरी हरियाणा को कुरुक्षेत्र या हरियाणा कहा जाता था। हरियाणा या कुरुक्षेत्र कहा जाता था, कुरुक्षेत्र। और दक्षिण हरियाणा को प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता था? जंगल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वन की अधिकता बहुत अधिक थी, नीचे झाड़ियाँ का प्रदेश जो है नीचे रहता था, ये ध्यान रखना है। तो दक्षिण को जंगल के नाम से और उत्तरी हरियाणा को कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो कौरव है जो जी महाभारत काल में कुरु ही कहें, कुरु राजा कुरु ने सर्वप्रथम यहाँ, कहाँ भाई? कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में। यहाँ क्या हल जोता था
हल जोत करके यहाँ उपजाऊ ज़मीन बनाई थी, उपजाऊ ज़मीन बनाई थी, कृषि की थी। तो हमें ये भी ध्यान रहे कृषि का प्रदेश सर्वप्रथम जो है हरियाणा को ही बताया जाता है प्यारे दोस्तों। और उस मिट्टी को क्या कहा जाता था ये भी हमसे पूछा जा सकता है, उसे आदि रूपा के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्यारे दोस्तों, जब राजा कुरु ने यहाँ सर्वप्रथम हल जोता था तो उसकी जो उपजाऊ मिट्टी थी उस उपजाऊ मिट्टी का नाम क्या था, आदि रूपा था। क्या था, आदि रूपा। आज भी इस क्षेत्र की जो मिट्टी है उसे घर के नाम से, कंगी के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना। तो आदि रूपा नाम भी इसका बताया गया है। महाभारत काल में सबसे पहले खेती के साक्ष्य जो है हरियाणा से या सरस्वती नदी या घग्गर नदी आज है, घग्गर नदी मेहरगढ़ पाकिस्तान में है अब तो हाल में, वहाँ से मिलते हैं भाई। तो उत्तर प्रदेश से भी मिलते हैं, हरियाणा से भी। ये संयुक्त प्रांत जो है हरियाणा का ही भाग प्राचीन काल में वैदिक काल में हुआ करता था प्यारे दोस्तों। तो अब हमें ध्यान हो कि इस प्रकार जो है हरियाणा को महाभारत काल में बताया गया है। उसके बाद देखते हैं प्यारे दोस्तों बौद्ध काल में। बौद्ध काल में इसे श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। अब जनपद क्या है, महाजनपद। आज आधुनिक रूप जो है राज्य या प्रांत को महाजनपद ही कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी जिलों को क्या कहा जाता है, जनपद कहा जाता है। और महाजनपद जो है राज्य या प्रांत को कहा जाता है भाई प्यारे दोस्तों। तो बौद्ध काल में इसे श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। तो कितने जनपद बताए भाई, 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में एक श्रीकंठ जनपद भी था, एक कुरु जनपद भी था, एक अग्रोहा गणराज्य किससे संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है भाई, अग्र गणराज्य है। राजधानी क्या थी, अग्रोहा। ठीक है, किससे संबंधित है, अग्रवाल से संबंधित है, अग्रवाल जाति से संबंधित है। तो बौद्ध काल में श्रीकंठ जनपद के नाम से इसे जाना जाता था भाई, ये भी विषय हमें ध्यान हो। अब प्यारे दोस्तों अन्न की अधिकता के कारण इसे समय समय पे आज भी और पहले भी अन्न की अधिकता के कारण इसे अन्न की बुखारी के नाम से भी जाना जाता है। पहले भी जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। अन्न की बुखारी के रूप में किसे, हरियाणा को जाना जाता है प्यारे दोस्तों। उसके बाद एक विशेष बात है कि बौद्ध काल के बाद जो है उसी काल में हर्षवर्धन हर्षचरित्र में भी पूछ सकता है, वर्णन किया गया है। टोपरा अभिलेख के अनुसार भी कह सकता है। ठीक है, इसके साक्ष्य मिले हैं। फिर आता है प्यारे दोस्तों काल आता है मिहिर भोज का। किसका, मिहिर भोज का। अगर बौद्ध काल में पूछे तो इसकी राजधानी क्या रहा करती थी उस समय, स्थानेश्वर। क्या थी, स्थानेश्वर। तो स्थानेश्वर महादेव का मंदिर भी है प्यारे दोस्तों। तो गुर्जर प्रतिहार के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। तो स्थानेश्वर जो है किसकी राजधानी थी, हर्ष की। और कहें तो किसकी राजधानी थी, हरियाणा की राजधानी जो है स्थानेश्वर ही हुआ करती थी इस काल में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है भाई मिहिर भोज का अभिलेख है पेवा। और पेवा अभिलेख में हमने अभी डिस्कस किया, इसका नाम क्या था प्यारे दोस्तों, अभिलेख में इसका नाम जो है हरियाणकम। क्या था, हरियाणकम। और यानकम का अर्थ क्या बताया गया है, सवारी। क्या है, सवारी। और हरि का अर्थ क्या बताया गया है प्यारे दोस्तों, घोड़ा। तो घुड़सवारी का प्रदेश। और यहाँ घोड़ा पूजनीय पशुओं में से एक है, सर्वाधिक पूजनीय पशु घोड़ा, क्योंकि घोड़े की सवारी राजा को बहुत
प्यारी हुआ करती थी। तो मिहिर भोज के काल में हरियाणकम भी इसका नाम रहा है, घोड़े की सवारी का प्रदेश। और पेवा अभिलेख से ये शख्स मिले हैं। और पेवा जो है घोड़ों का जो है केंद्र हुआ करता था पूरे भारत का, उत्तरी भारत का भी हम कह सकते हैं प्यारे दोस्तों। उसके बाद है भाई मिहिर भोज के बाद अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल तोमर, तंवर भी कहते हैं, तोमर भी कहते हैं, द्वितीय सेकंड गुर्जर प्रतिहार राजा, महाराजा भी कह सकते हैं भाई, हमें तो सीधा ही लिख रहा हूँ राजा। तो अनंगपाल ने किसको बसाया भाई, दिल्ली को बसाया। किसको बसाया प्यारे दोस्तों, दिल्ली को बसाया। तो दिल्ली को बसाने वाला राजवंश कौन सा है, प्रतिहार राजवंश या तोमर वंश देगा वो वहाँ पे। तो अनंगपाल तंवर गुर्जर के द्वारा जो है इसे बसाया गया था दिल्ली को। अब यही साक्ष्य मिलता है हरियाणा की राजधानी क्या है जी, हरियाणा की राजधानी उस समय हरियाणा की राजधानी क्या थी, दिल्ली थी। और ऐसा कहाँ से मिला है साक्ष्य जी, लाडनू अभिलेख है कहाँ प्यारे दोस्तों, नागौर में। कहाँ है, नागौर डिस्ट्रिक्ट है प्यारे दोस्तों। नागौर कहाँ है, वही जहाँ पंचायती राज जो की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी। नागौर राजस्थान के अंदर है, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर लाडनू अभिलेख है। उस लाडनू अभिलेख के अकॉर्डिंग बताया गया है कि अनंगपाल जो है द्वितीय जो है उसके द्वारा दिल्ली को बसा करके अपनी राजधानी बनाया गया। तो उस प्रकार हरियाणा की राजधानी क्या हुआ करती थी, दिल्ली हुआ करती थी। ये विषय भी हमें ध्यान हो प्यारे दोस्तों। अब उसके बाद है आर्यों ने इसे क्या कहा, आर्यों ने इसका नाम क्या रखा, ये भी ध्यान दें। आर्यों ने इसे कहा भाई दोस्तों ऋग्वेद से उत्पन्न। आर्यों ने इसे क्या कहा, ऋग्वेद से उत्पन्न। किसको माना, हरियाणा को ऋग्वेद से उत्पन्न आर्यों ने माना। एक है जी अपना हरियाणा एच आर गुप्ता के अनुसार हरियाणा का क्या नाम सुझाया गया है, आर्यना का मतलब क्या है, आर्यों का घर, आर्यना का मतलब है आर्यों का घर। इसे आर्यों का घर किसने कहा, एच आर गुप्ता के द्वारा प्यारे दोस्तों इसे बताया गया है। तो ये भी विषय हमें ध्यान हो कि ऋग्वेद से उत्पन्न भी आर्यों ने कहा, और ये भी ध्यान हो कि आर्यों ने इसे क्या माना है प्यारे दोस्तों, एच आर गुप्ता के अनुसार आर्यों का घर इसे कहा भी गया है। तो ये भी नोट डाउन करते रहना हम। तो मनुस्मृति में हमने देखा, तो बौद्ध काल में देखा, महाभारत काल में देखा। तो आगे बात हम करते हैं कि पुष्पदंत हुए हैं 10वीं शताब्दी में। तो पुष्पदंत ने इसे क्या माना है प्यारे दोस्तों, वो भी हमें ध्यान हो। पुष्पदंत के द्वारा इसे क्या माना गया है भाई। तो पुष्पदंत क्या लिखा है पुष्पदंत ने भाई, महापुराण। उसमें क्या कह दिया इसको हरियाला इसका नाम दिया गया है। तो पुष्पदंत के द्वारा भी इसे हमें ध्यान दिया। उसके बाद एच आर गुप्ता के द्वारा भी ध्यान दिया, ऋग्वेद आर्यों के द्वारा भी ध्यान दिया। इस प्रकार इसके अनेक नाम जो है होते चले गए। यदुनाथ सरकार ने इसे क्या कहा, हरियाला। अब देखो इसने भी क्या कहा, हरियाला इसका नाम जो है रखा। ये भी ध्यान, हरियाल भी कह देते हैं, हरियाला भी कह देते हैं। तो पेपर में सही आए तो यदुनाथ सरकार ने इसे हरियाल कहा, हरियाल, ठीक है। तो के नाम से इसे जाना जाता है प्यारे दोस्तों। उसके बाद है जेसी अवस्थी ने भी इसे क्या कहा है भाई प्यारे दोस्तों, इसकी उत्पत्ति मानी है जेसी अवस्थी के अनुसार कि ऋग्वेद जो है अपना जो ऋग्वेद है इसी से हरियाणा की उत्पत्ति हुई। किससे, ऋग्वेद से
उत्पत्ति किसने मानी, ये भी पूछ ले तो भाई। जैसी अवस्थी के अनुसार ऋग्वेद से इसकी उत्पत्ति हुई है, ऋग्वेद से इसका जन्म हुआ। ऋग्वेद की प्रकृति भी से कहा है, प्रकृति किसकी भाई, ऋग्वेद से उत्पन्न प्रकृति, प्रकृति किसने कहा भाई, जैसी अवस्थी के द्वारा जो है ये बताया गया है भाई। बुद्ध ने भी इसे नाम दिया भाई, बुद्ध, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जी हुए अपने, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जी ने इसको बड़ा फेमस नाम दिया है, वो पूछा भी जा सकता है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जी, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जी ने इसे क्या कहा, अभिरायण, अभिरायण के नाम से जाना जाता है। अभिरायण का मतलब क्या है भाई, अहीरों का, अहिरायण भी कहा जाता है, अभिरायण भी कहा जाता है। तो अहीर हो जाएगा, भय को है हो जाएगा, अहीर आयन बन जाएगा। तो अहीरों का घर, अहीरों का घर, हीरो का घर भी कहते हैं, अहीर भी कह सकते हैं। हीर रांझा जो हमने सुना होगा, तो हीर रांझा, तो हीरो का घर। हीर का मतलब क्या है भाई दोस्तों, यादव, यादव, यादवों का घर भी इसे कहा जाता है। रेवाड़ी भाई, रेवाड़ी, ठीक है, रेवाड़ी को यादवों का, हीरो का जो है घर भी कहा जाता है। तो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जी द्वारा इसका नाम क्या दिया गया है, अभिरायण दिया गया है प्यारे दोस्तों। एक है राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, इनके द्वारा जो है इसे क्या नाम दिया गया है, हरिधान्य, हरिधान्यक, हरिधान्य, बहुधान्यक नहीं, हरिधान्यक इसका नाम जो है। हरा भरा धन धान्य से संपन्न, हरा भरा धन धान्य से संपन्न किसने दिया, राहुल सांकृत्यायन ने इसका जो है नाम दिया प्यारे दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने 10वीं शताब्दी तक देखा, स्कंद पुराण में भी देखा, ठीक है। एक कृष्ण हुए हैं, महाराज कृष्ण, कृष्ण, महाराज कृष्ण, महाराजा कृष्ण, इनके द्वारा इसे लूटना, लूटने वाला प्रदेश भी कहा है, ठीक है। क्या नाम है वहाँ, लूटने को हरियाणा बोलते हैं, हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। तो इसे हरियाणा, हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये महाराज कृष्ण ने जो है इसको सुझाया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसका नाम सीधा ही कह दिया हरियाणा, ठीक है, या लुटेरा या लूट का प्रदेश, ये भी ध्यान रखना है। अब है प्यारे दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन के बाद रजे हरियाणा, ऋग्वेद में से रजे हरियाणा के नाम से जाना जाता है। ये विभिन्न के द्वारा जो है इसके नाम सुझाए गए हैं। आगे जा कर के हमें देखना है कि हरियाणा जो है दिल्ली इसकी राजधानी रही है लाडू नभिलेख के द्वारा। आगे जा कर के इस पे अंग्रेज भी आएंगे और मुगल वंश भी आएगा। मुगल वंश से पहले दिल्ली सल्तनत आएगा। क्या आएगा, दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी क्या रही है, राजधानी, दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी रही है। आगे जाके क्रम से मुगलों की भी वही राजधानी रही है हरियाणा की दिल्ली। उसके बाद है भाई अंग्रेज आएंगे, अंग्रेजों के द्वारा पहली बार किसको, कोलकाता को क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया। ये ध्यान रखना है। अब क्या है, ध्यान सारा हट करके कहाँ, कोलकाता चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेज़ों ने जो है किस पर अधिकार कर लिया, यहाँ 1803 किसका अधिकार हो गया, 1809 किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार किस पर हो गया प्यारे दोस्तों। तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि 1803 में अंग्रेजों के अधीन आंशिक रूप से हरियाणा आ गया था
और पूर्ण रूप से हरियाणा 1809 में अंग्रेजों के अधीन आ गया था। तो अब हम विषय ये है प्यारे दोस्तों कि हरियाणा जो है किस प्रकार जो है अंग्रेजों के अधीन आया, किसके हाथ से फिसल करके आया। तो अब जब मुग़ल चले जाते हैं, या मुग़ल चले तो नहीं जाएंगे, लेकिन मुग़लों के से धीरे धीरे छीन लिया गया हरियाणा को। किसने छीन लिया? मराठों ने। अब मराठों ने 1754 में कुरुक्षेत्र को प्राप्त कर लिया अपनी बुद्धि के आधार पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब 1754 के बाद धीरे धीरे 1803 तक जो है कौन राज करता है इस पे? मराठा राज करते हैं। 1761 की लड़ाई में जो है थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद 1803 तक, और 1803 में जो है सरजी अंजन गांव की संधि पूछता है किस किस के बीच में होती है भाई दोस्तों? तो मराठों और अंग्रेजों के बीच में सरजी अंजन की संधि होती है, जिसमें मराठों ने हरियाणा प्रांत को अंग्रेजों को बेच दिया। तो अधिकार में किसके आ गया? आंशिक रूप से अंग्रेजों के अधीन। कब? 1803 में। 1809 में पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन आ गया। और उसके बाद प्यारे दोस्तों 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो है हरियाणा को कहाँ मिला दिया गया? पंजाब में मिला दिया गया। कहाँ मिला दिया गया? पंजाब में। और हमारी राजधानी क्या बन गई? लाहौर। क्या बन गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाहौर, जो आज भी पंजाब, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, पंजाब की राजधानी है, लेकिन पश्चिमी पंजाब की राजधानी है। ये विषय ध्यान रखना है। 1858 के बाद धीरे धीरे दोस्तों देश क्या हुआ? 1947 में आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने पर हरियाणा को कहाँ मिला दिया गया? पूर्वी पंजाब में। कहाँ मिला दिया गया? पूर्वी पंजाब में मिला दिया गया। पूर्वी पंजाब का हिस्सा था। तो उस समय राजधानी क्या हो गई प्यारे दोस्तों हरियाणा की? तो ये भी इम्पोर्टेंट विषय है, शिमला। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्यारे दोस्तों, शिमला जो हिमाचल, आज भी हिमाचल में, हिमाचल की राजधानी है, प्रथम प्रशासनिक राजधानी, और जो वैसी है वो धर्मशाला है। तो हमें देखना है 1947 में पूर्वी पंजाब का भाग हो गया हरियाणा, और इसकी राजधानी 1947 में अंतरिम सरकार में शिमला हो जाती है। अब लाहौर नहीं रहती, ये ध्यान रखना है। फिर 1 नवंबर 1966 में हरियाणा जो है पंजाब से अलग होता है। तब इसकी राजधानी क्या बनती है दोस्तों? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ को जो बनाया जाता है 1952 में, ला कार्बूजिए के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है। इस प्रकार हरियाणा जो है विस्तृत हरियाणा फैलता फैलता आधुनिक हरियाणा की तरफ लौट आता है। ये भी विषय हमें ध्यान हो प्यारे दोस्तों। तो हरियाणा आधुनिक हरियाणा की तरफ आता है। इसमें चौहानों की भी राजधानी रही है प्यारे दोस्तों। हांसी को उन्होंने जो है अपने अधीन किया, दिल्ली को अपने अधीन किया। दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान या चौहानों ने भी अपना शासन किया है। ये भी हम चौहान अभिलेखों में पढ़ेंगे। और चौहान के समय चौहान के जितने भी अभिलेख है और उनमें, और चौहानों की पुस्तकों में क्या नाम मिला है इसका? हरियाणा। क्या नाम मिला है? हरियाणा। तो पूछा जाए हरियाणा जो है किस राजा के साहित्य में जो है इसका नाम हरियाणा है रखा गया है या मिलता है? तो चौहानों के जो साहित्य में है उसका नाम जो है हरियाणा बताया जाता है प्यारे दोस्तों। तो आर्यों के द्वारा इसका नाम जो है एक प्रसिद्ध नाम भी सुझाया जाता है आर्यों ने, क्योंकि आर्यावर्त इसका नाम रहा है। कब रहा? महाभारत काल में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। महाभारत काल में इसका नाम आर्यावर्त भी रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मवर्त भी कहा, आर्यावर्त भी। ब्रह्मवर्त जो है कब था भाई प्यारे दोस्तों? वो उत्तर वैदिक या वैदिक काल में भी कहा जाता था। तो महाभारत काल में इसका नाम आर्यावर्त भी रहा है, ये ध्यान रखना है। अब है आर्यों ने इसका जो है नाम सुझाया, बड़ा प्यारा नाम सुझाया। वो क्या सुझाया वो ध्यान देंगे। आर्यों ने इसे हरि भूमि, सीधा अर्थ है
हरी भूमि और देवभूमि, देवभूमि के नाम से भी इसका नाम जो है सुझाया, या सुझाया क्या कहेंगे, बताया है, मिला है, वो आर्यों के द्वारा इसे क्या कहा जाता था, हरी भूमि या देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और स्पिद्दो को प्यारे दोस्तों, स्पिद्दो, जींद स्पिद्दो को, तो जींद स्पिद्दो को क्या कहा जाता है आज भी, देवभूमि, देवभूमि। और हरियाणा को भी क्या बोला जाता है, देवभूमि कहा जाता है। किसकी वजह से, हरि की वजह से। ये भी विशेष ध्यान आपको रखना है प्यारे दोस्तों। और कुरु का भी हमने कर दिया, तो सप्त सिंधु का भी हमने कर दिया कि वैदिक काल में जो है इसे क्या कहा जाता, सप्त सिंधु कहा जाता था। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों वैदिक हरियाणा से लेकर, कब से, वैदिक हरियाणा से लेकर के आधुनिक हरियाणा तक जो है हरियाणा के अनेक नाम जो है सुझाए गए हैं। उन नामों को हमें अच्छी प्रकार से याद रखना है प्यारे दोस्तों। तो हरियाणा को अब हमने कहाँ तक किया, आधुनिक हरियाणा तक। 18 सितंबर 1966 को हरियाणा जो है पंजाब से अलग होकर के एक्ट के माध्यम से, पंजाब पुनर्गठन एक्ट के माध्यम से भाषा के आधार पर 17वां राज्य जो है जो भारत का बना, हरियाणा। और आज हरियाणा जो है किस प्रकार का हरियाणा आपको नज़र आता है, इसके जो विषम चतुर्बाहु, इसे पतंगाकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पतंगाकार, पतंग आकार का, पतंग, षडकोणीय, क्या कहा जाता है, षटकोणीय, षटकोणीय भी कहा जाता है, पतंग आकार भी कहा जाता है। चतुर्बाहु, चतुर्बाहु, कैसी चतुर्बाहु, विषम, विषम चतुर्बाहु, चतुर्भुज भी, विषम चतुर्भुज भी कहा जाता है, पतंग के आकार का भी कहा जाता है, षटकोणीय भी कहा जाता है, और लैंड लॉक्ड हरियाणा भी कहा जाता है। क्योंकि गोपी भार्गव के अनुसार, गोपी चंद भार्गव के अनुसार हरियाणा की सीमा, हरियाणा की दक्षिण सीमा प्यारे दोस्तों, कौन सी, दक्षिण सीमा किससे छूती थी, समुद्र को छूती थी, समुद्र को छूती थी। ठीक है, समुद्र भी कहते हैं, समुद्र भी कहते हैं, समुद्र को छूती थी गोपीचंद भार्गव के अनुसार, लेकिन आज वर्तमान में तो नहीं छूती। तो ये भी ध्यान रखना कैसा राज्य है, लैंड लॉक्ड, भू आवेष्टित, भू आवेष्टित अर्थात भूमि से घिरा हुआ, चारों तरफ क्या है, राज्य लगते हैं, पानी नहीं लगता, ऐसा है अपना हरियाणा। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों हरियाणा, आधुनिक हरियाणा तक हम आए हैं। अनेक नामों से इसे जाना जाता है, हरा भरा ये हरियाणा है। तो आशा है आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिला होगा और आपके पेपर के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपसे वो पूछ भी रहा है। तो प्यारे दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भाइयों को भी इस वीडियो का लाभ पहुंचाएं। आपका दोस्त राजेश रावल आपके बीच में यूं ही हरियाणा जी के लेके आता रहे। आप सभी का धन्यवाद।